षष्ठ खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सूरजदा को अनुरोध करता जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 7th December 1945, পেজ 159, 160। কেষ্টদার কথা প্রসঙ্গে বললেন, কোন এক সাহেবের কথা মতো একদিন গয়ায় পিণ্ড না দেওয়ায় নাকি বিষ্ণু পাদপদ্ম চরচর করে ফাটতে আরম্ভ করেছিল। সেই অবস্থায় পিণ্ড দেবার পর নাকি আর ফাটেনি। এ কথা কি सत्य? केष्टदा बातों बातों में ठाकुर जी से कहने लगे, किसी एक साहब के बातों के अनुसार एक दिन गया में पिंड ना देने की वजह से विष्णुपाद पद चरमराते हुए फटना आरंभ किया था। उस अवस्था में पिंड देने के बाद वो फटना बंद हो गया। ये बात क्या सत्य है? सीसी ठाकुर, भालो कथा विश्वास कराए भालो। सीसी ठाकुर जी ने कहा कि अच्छी बातें विश्वास करना ही अच्छी बात है। কেষ্টদা, রামকৃষ্ণদেব নাকি বলতেন গয়ায় গেলে তার দেহ থাকবে না। এই কথার মানে কি? केष्टदा ठाकुर जी से कहने लगे कि रामकृष्ण देव कहते थे कि गया में जाने से उनका देह और नहीं रहेगा। ये बात का क्या मतलब है? सीसी ठाकुर, ওখানে গেলে হয়তো বিষ্ণু বোধের এত প্রবল উদ্দীপন হতো যে সত্তাটা তাতে মার্জ করে ডুবে যেত। सीसी ठाकुर जी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि वहां पर जाने से शायद से विष्णु बोध इतना प्रबल उद्दीपन हो उठता कि सत्ता उसी में मर्ज होकर यानी कि डूब जाता। আমার পুরী যাওয়ার আগে মনে হতো ওখানে গেলে অজ্ঞাन হয়ে যাব। मैं पूरी जाने से पहले मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि वहां पर जाने से मैं बेहोश हो जाऊंगा। ছোট্ট আমিটা কোথায় যেন হারিয়ে যাবে। वो छोटा मैं कहाँ गुम हो जाऊंगा। কেষ্টদা, অবতার পুরুষের তো কোনোই বন্ধন নেই, तबे की दिए ताদের जगते बेशी दिन आटके रखा जाए। केष्टदा ठाकुर जी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि अवतार पुरुष का तो कोई बंधन है ही नहीं, लेकिन उन्हें क्या देकर जगत में ज्यादा दिन तक रोका जा सकता है। सीसी ठाकुर, তারা যত লাভ ভালোবাসা পান, লাভ সার্ভিস ভালোবাসাময় সেবা পান, তত তাদের লংজিভিটি লংজিভিটি আয়ু বাড়ে। লাভই ভালোবাসাতেই আছে লাইফ, जीवन। सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि वे जितना लव यानी कि प्रेम पाते हैं, लव सर्विस यानी कि प्रेम भरा हुआ सेवा पाते हैं, उतना ही उनका लॉन्जिविटी यानी कि आयु बढ़ती है। लव ही यानी में प्रेम में ही लाइफ यानी कि जीवन है। কেষ্টদা, অবতার মহাপুরুষ যখন জাগতিক নানা চিন্তা ও কর্মে ব্যাপৃত থাকেন তখনকার অবস্থা এবং ভাবদীপ্ত অবস্থা, এই দুই অবস্থায় কি তিনি সমানভাবে অচ্যুত থাকেন? केष्टदा ठाकुर जी से एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछ रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कि अवतार महापुरुष जब जागतिक विभिन्न चिंताओं और कर्म में व्यापृत रहते हैं, तभी की अवस्था और भावदीप्त अवस्था, ये दोनों अवस्थाओं में क्या वे समान रूप से अच्युत रहते हैं? सीसी ठाकुर, अच्युत তিনি সর্বদাই, এমনকি বিক্ষোভের মধ্যেও। सीसी ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि अच्युत वो सर्वदा ही है, यहाँ तक के विक्षोभ के अंदर भी। विष्णु चिंता अर्थात ईश्वर चिंता तार लगी থাকে। विष्णु चिंता यानी कि ईश्वर की चिंता उनका हमेशा लगा ही रहता है। তবে নাম ধ্যান কীর্তন ওই বিষয়ক আলাপ আলোচনা ইত্যাদিতে একটা এক্সাল্টিং ইমোশনাল আউটবার্স্ট উদ্দীপনী ভাবোচ্ছ্বাস হয় এবং অন্যে তখন তাকে বেশি করে ফিল অনুভব করতে পারে। लेकिन नाम ध्यान कीर्तन या फिर उस किस्म के आलोचनाओं इत्यादि में एक एग्जाल्टिंग इमोशनल आउटबर्स्ट यानी कि उद्दीपनी भावोच्छ्वास होती है और दूसरे तब उनको ज्यादा करके फील यानी कि अनुभव कर पाते हैं। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सूरजदा बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ की तरफ से मैं सूरजदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बता देता हूँ। बातचीत में केष्टदा गया में पिंडदान से जुड़ी एक मान्यता को उल्लेख करते हैं और उसकी सत्यता पूछते हैं। श्री ठाकुर जी उत्तर देते हैं कि अच्छी बातों पर विश्वास करना ही उचित है। फिर रामकृष्ण देव के इस कथन का अर्थ पूछा जाता है कि गाया जाने पर उनका शरीर नहीं रहेगा। इस बात पर श्री ठाकुर जी स्पष्ट करते हैं कि इसका अर्थ शारीरिक नाश नहीं, बल्कि विष्णुबोध की इतनी तीव्र अनुभूति
से अहं या सत्ताभाव विलीन हो जाता है। शशि ठाकुर आगे और कहते हैं कि पुरी जाने से पहले ऐसी अनुभूति होती थी मानो वहां जाकर ज्ञान लुप्त हो जाएगी, अर्थात गहन आध्यात्मिक प्रभाव का संकेत। शशि ठाकुर जी बताते हैं कि किसी पवित्र स्थान पर जाने से चेतना इतनी तीव्र हो सकती है कि छोटा सा मैं मानो लुप्त हो जाए। केष्टदा के प्रश्न पर शशि ठाकुर जी स्पष्ट करते हैं कि अवतार पुरुष किसी किसी बंधन में नहीं होते, पर उन्हें संसार में अधिक समय तक बांधने वाली शक्ति प्रेम और प्रेममय सेवा ही है, क्योंकि प्रेम प्रेम से ही जीवन निहित है। अवतार महापुरुष सांसारिक कार्य में हो या भावदीप्त अवस्था में हो, दोनों ही स्थिति में वो सदा अच्युत रहते हैं। ईश्वर चिंतन में वो निरंतर जुड़े रहते हैं, पर नाम शरण, ध्यान, कीर्तन आदि के समय भावोच्छ्वास तीव्र होने से लोग उन्हें अधिक स्पष्ट रूप से अनुभव कर पाते हैं। ये है आज का विषय वस्तु। अभी इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए पहले मैं सदस्य श्री विजय कुमार दा ब्रजेश कुमार दा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। सदस्य श्री ब्रजेश कुमार दा। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा। वंदे लोक तिलकम सात्वता विष्णु अमर कृत्युत्सारण प्रबुद्ध लोक जीवन आज के इस ऑनलाइन डिस्कशन में जुड़े हुए सभी दादा माओ को मेरा आंतरिक जय गुरु। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही बहुत डीप डीप फीलिंग वाला टॉपिक है। और इसको जब मैं पढ़ रहा था और सूरजदा का जो ट्रांसलेशन को मैं सुन रहा था, तो बहुत मतलब बहुत डीप फीलिंग्स और मतलब थॉट्स आते हैं एक्चुअली। तो उससे पहले ठाकुर जी एक अच्छा बात बोल रहे हैं, जो कि मतलब मुझे एज ए लाइफ प्रिंसिपल लगता है। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि अच्छी बातों पर विश्वास करना चाहिए। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो कि मतलब कि मैंने अपने, जैसे होता है ना कि आप अपने जीवन के लिए लाइफ प्रिंसिपल सेट करते हैं, उसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अपने जो अच्छी बातों पर विश्वास, जब भी आप किसी इम्पोर्टेंट या अच्छी बात सुने उस पर विश्वास करें। जैसे नॉर्मली लोग अच्छा बात कोई सुने, जैसे कि मेरे केस में कि ये था कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि हरड़ खाने से अच्छा होता है, लेकिन नॉर्मली उस पे विश्वास नहीं करते हैं। तो मैं ग्रेजुएशन का टाइम में मेरा पेट बहुत ही खराब रहता था और मेरा तबीयत अच्छा भी रहता था। तो माँ मुझे हरड़ खाने के लिए बोली थी और मैंने माँ का बात माना और वो हरड़ खाना मैंने शुरू किया और अब तक भी खाता हूँ। जब भी होता है तब भी मैं मतलब कि महीना में 1 बार 2 बार खा लेता हूँ। और इस तरह से उनका बात मान करके मैंने जब देखा कि मेरे जीवन में पेट से रिलेटेड कोई समस्या कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। तो ये होता है अच्छी बात पे विश्वास करने का एक, जो ठाकुर जी बताए यहाँ पर, उसको मैं अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करता हूँ। दूसरा जो अब आते हैं, जो मूल जो टॉपिक है यहाँ का, आज की जो चर्चा का, वो यही है कि जो चर्चा चल रहा है ठाकुर जी के साथ, कि जो ईश्वर लोग होते हैं, ईश्वर कोटि के लोग होते हैं, वो जब किसी तीर्थ जो कुछ स्थान है, जैसे कि गया जी हुए या फिर पुरी हुए, वहाँ इन जगहों पर कुछ विशेष शक्ति है, जहाँ पर पहुँचने पर, जैसे यहाँ पर जो रेफ़रेंस आया कि रामकृष्ण देव जब वो बोलते थे कि जब वो गया जाएँगे, तो वो शरीर छोड़ के निकल जाएँगे। और इसी तरह से ठाकुर जी ने अपना भी जोड़ा, अपना एक्सपीरियंस भी जोड़ा कि अगर जब मैं पुरी जाता था, तो मुझे भी ऐसे ही फीलिंग होती थी कि मैं कहाँ खो जाऊँगा उस मेरी छोटी-सी सत्ता। तो ये उस स्थान का प्रभाव है। तो भारत में कुछ विशेष स्थान है जो जो लोग इसको अनुभव कर सकते हैं, जो फ़ील कर सकते हैं, वही वाली बात है कि जैसे कि हम जब किसी उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जब हम मर्ज हो जाते हैं पूरी तरह से, और जो जो ईश्वर कोटि लोग हैं, जो रामकृष्ण देव हुए, श्री ठाकुर जी हुए, और भी जो लोग हुए हैं, ये सभी लोग जब उस पर्टिकुलर एनर्जी के साथ, जब वो उनकी एनर्जी जब मर्ज हो जाती है, तब वो एक ऐसा रूप लेता है जैसे कि वो छोड़ के निकल जाए। अगर आपने कभी बवंडर देखा होगा, जो टोर्नेडो कभी देखा होगा कि वो कैसे जब घूमता है और जब ऊर्ध्वमुखी होता है, वो अपने साथ सब कुछ बहा के लेके चला जाता है। वो कुछ, एक क्या घर है, क्या बिल्डिंग है, क्या रोड है, क्या अ, इलेक्ट्रिक पोल है, कुछ समझ में कुछ वो छोड़ता नहीं, सबको अपने साथ भाग ले जाता है। आई थिंक जो 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 साधक पुरुष है, जो साधक जो
जो साधना में जो लिप्त रहते हैं, उनकी स्थिति भी ऐसी ही होती है कि वो उनकी शक्ति हमेशा ऊर्ध्वगामी है, वो ऊर्ध्वगामी शक्ति के साथ वो जुड़े हुए हैं। और जब भी वो उस पर्टिकुलर एनर्जी के साथ वो आते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो उसको छोड़ के निकल जाएँगे और इसके लिए फिर उनको बहुत बहुत एफर्ट लगता है उस एनर्जी को होल्ड करके रख के इस धराधाम पे रहने के लिए। अ, इस संबंध में अगर आप श्री ठाकुर जी का ये अनुभव देखेंगे कि ठाकुर जी जब अगर आप बहुत लोग जिन्होंने श्री ठाकुर जी की जीवनी पढ़ी है, उनमें आप देखे होंगे जो पुण्य पोथी में जब हुँ, आता है रेफ़रेंस कि ठाकुर जी जब डीप ट्रांस में जाते थे अपने अपने बाल्यकाल के समय में, तो ऐसा उनका ट्रांस होता था समझिए कि मतलब कि उसमें वो ऐसा लगता है कि वो मृत हैं, वो मुर्दा समान पड़े हुए हैं। उनके शरीर पे पानी गिराया जा रहा है, कुछ और भी चीज़ यहाँ तक कि चारकोल भी डाल कर के एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन उनका ट्रांस टूटता नहीं था। तो ये सोचिए कितना गहरा ट्रांस उनका जीवन में लगता होगा कि आप अनुभव करके देखिए कि हम लोग 10 मिनट एकदम डीप थॉट में हम लोग जा ही नहीं पाते। एकदम डीप थॉट जहाँ से कि हम हमारा मतलब कि जहाँ से हम कंप्लीटली जुड़े हुए हैं, अब एकदम मर्ज हो गए उनके साथ एक अपनी जो जीवनी सत्ता होती है उसके साथ मर्ज हो जाए और बाहरी दुनिया की कोई थॉट कोई हमको परेशान ना करे, ऐसा स्टेट कब आता है हमारे जीवन में? बहुत कम आता है, बहुत कम बहुत कम क्या मैं तो बोलता हूँ कि साहस बहुतों के जीवन में रेयरली आता है और हम लोग बहुत ट्राई करते हैं तो शायद 1 सेकंड या 1 सेकंड भी बहुत ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो ये बहुत साधना-साधा है। मैंने इसलिए देखा है कि हमारे जीवन में मतलब आम लोगों के लिए उस स्टेट में पहुँचने के लिए बहुत एफर्ट लगेगा और हम लोग शायद नहीं भी पहुँच पाएँगे क्योंकि हम लोग जीवन में जो जो तपस्या चाहिए वो हमारे कमी होती है और इसलिए हमारे जीवन में योगा का बहुत इम्पोर्टेंस है। मैंने योगा बहुत सालों से करने का प्रयास किया है, कभी भी कंसिस्टेंट नहीं हुआ लेकिन योगा करना बहुत ज़रूरी है। ये मुझे समझ में आया योगा करने से लास्ट साल जब पिछले ईयर जब मैं कर रहा था योगा, तो मुझे एक विशेष फीलिंग आया कि वो आप जितने शरीर को जितना सुंदर और आपका भाव और शरीर जितना एकमुखी होगा, उतना अच्छा आपका योगा होगा और आप अपने एनर्जी के साथ मर्ज कर सकते हैं। अ, मैंने एक जो शिव संहिता है, उस किताब में पढ़ेंगे तो आप उस किताब में लिखा हुआ है कि जो आपकी जो लाइफ फ़ोर्स है, वो आपके प्राणों में बसती है और इस प्राणों पे कंट्रोल करना ही आपके जीवन का वो मतलब क्या बोलते हैं जब आप उसके ऊपर आप कंट्रोल कर पाते हैं, तभी आपके जीवन में वो जो ठहराव, वो जो जो यहाँ पर जो जो ईश्वर कोटि लोगों का जो लाइफ फ़ोर्स होता है, वो आ पाता है या आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। तो मतलब मैंने ये योगा के माध्यम से करने का प्रयास किया है, अनुभव कर रहा हूँ और अभी तो जैसे कि मैं बिज़ी हूँ, तो अभी मैं योगा नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आप सबको जब भी जीवन में मौका मिले, योगा ज़रूर कीजिए और योगा को पकड़ के रखने से ज़रूरी है। अगला जो मतलब कि जो मुझे और एक बात समझ में आता है कि हम सबके जीवन में स्वतः अनुज्ञा जो ठाकुर जी का दिया हुआ है, वो पालन होना चाहिए। स्वतः अनुज्ञा अपने में बहुत डीप है एक्चुअली अगर आप इसको एक-एक शब्द में देखेंगे उसमें ठाकुर जी बोले हुए हैं, मैं अक्रोधी, मैं अमानी, मैं निर्लस, मैं काम, लोभ, जीत वशी, इष्ट प्राण, सेवा पटु, अस्थि वृद्धि, जाजन ये जो सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ लिखे हुए हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अपने जीवन में इम्बाइब करने की आवश्यकता है। हम जितना ज़्यादा इन कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्बाइब करने का कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम अपने जीवन को उस दिशा की ओर लेके जा सकते हैं, जिस दिशा के लिए हम लोग सब लोग प्रयासरत हैं अभी अपने जीवन में। और जो आगे चर्चा में जब आ रहा है कि जब केशवदास पूछ रहे हैं कि ठाकुर उस ये जो अवस्था होती है तो इतना इतना द स्ट्रॉन्ग अवस्था इसमें उनको होल्ड कैसे किया जा सकता है? वो धराधाम पर रहेंगे कैसे अगर इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा तो? तो ठाकुर जी बोलते हैं कि उसको होल्ड करने के लिए प्रेम लगता है। जब जब जगत में लोग उनको प्रेम करते हैं, प्रेम भाव से जब उनको ग्रहण करते हैं, तभी उनका जो मन है वो थोड़ा उस प्रेम में खोता है और उस जगत में रहने के लिए उनको प्रेम ही लगता है। बिना प्रेम के हम हम उनको होल्ड नहीं कर सकते और जैसे ठाकुर जी कह रहे हैं कि लव इज़ लाइफ मतलब जो आपका लाइफ है, वो लव में ही है। तो अगर आपके जीवन में एक जब बालक जन्म होता है, तो वो जब जन्म लेता है तो उसके जीवन में सिर्फ़ प्रेम ही है, वो प्रेम के भरोसे ही वो जीवन दुनिया में शुरुआत का जो समय होता है वो काटता है। माँ का प्रेम, पिता का प्रेम, परिवार का प्रेम, वो सब जगह उसी तरह से सेम ईश्वर कोटि के लोग होते हैं उनसे जितना भी हम प्रेम करते हैं, वो प्रेम ही उनको बाँध के रखता है और जब जब वो प्रेम में होते हैं, तभी जब उनका नॉर्मली तो वो हमेशा अच्युत रहते हैं, जो निर्लस भाव जो निर्लस है ना, जो अच्युत मैं मेरे मन में बहुत बार सवाल होता है कि ये निर्लस ठाकुर जी क्या बोले? निर्लस का क्या मतलब होता है? तभी निर्लस अभी ये समझ में आया कि ये जो शब्द मुझे लगता है, कि जो अच्युत शब्द है मतलब जो अपने कभी भी अपने डीप भाव से कभी भी अलग नहीं है, जो अपने अपनी जो
विष्णु भाव या ईश्वर भाव है, उससे जो कभी भी अलग नहीं है। इवन इन पेन, जो ठाकुर जी यहाँ बोल रहे हैं कि इवन दुःख कष्ट में भी वो बिल्कुल भी अलग नहीं है अपने अच्युत भाव से। तो इसका मतलब वो हमेशा ही एकदम निर्लेस है। तो यही जो निर्लेस है, वो भाव आना बहुत, मतलब कि हम सबके जीवन में लाना इस कठिनाई का होता है। इसको प्रयास करने से आप कर सकते हैं। अ, जो फाइनल थॉट मैं जो लगूँ यहाँ पे, जो इस डिस्कशन को रखने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जीवन में हम सबने श्री ठाकुर जी को पकड़ा है और श्री ठाकुर जी को पकड़ के चलने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके बताए हुए जितने भी निधि विधि सबको पालन करने का कोशिश करके चलते हैं। तो हम अपने जीवन में भी प्रभु को जितना कस के पकड़ के रखेंगे, हम अपने जीवन में जितना ज़्यादा ज़्यादा तन्मयता के साथ, जितने आग्रह के साथ, अपने डीप थॉट, डीप फीलिंग, डीप आग्रह के साथ हम जितना ज़्यादा उनको पकड़ के रखेंगे, आपको पता है कि आपके थॉट्स आते रहेंगे, आपको बहुत वो विशृंखल कर सकते हैं। लेकिन आप उनको जितने कस के पकड़ के रखेंगे, तभी प्रभु आपके साथ रहेंगे, अदरवाइज़ प्रभु निकल जाएँगे। वो उनको कोई यहाँ पकड़ के नहीं रख सकता है, वो अच्युत हैं, अच्युत भाव से ही वो इस धराधाम पे हैं। तो वो हर वक़्त हमारे साथ होते हैं, और उनको पकड़ के रखने के लिए हमारे मन में, दिल में, हर जगह हमारे कर्म में, हमारे व्यवहार में, बोली में, हर जगह वही प्रेम, वही 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 डीप आग्रह रहना चाहिए। और मैंने तो यही जीवन में सीखा है और इसी को पालन करने का कोशिश करता हूँ। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी का विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। श्रद्धेय ब्रजेश कुमार दा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना किए है। दादा ने सही बोला है कि विषय वस्तु खूब गूढ़ तत्व है, मतलब गहीर गंभीर मीनिंग है इसका। और दादा ने जो बोला है, जो ठाकुर जी का एहसास किया है कि अच्छी बातों को विश्वास करना है, वो भी दादा ने अपना जीवन में भी महसूस किया है। अच्छी बातों को विश्वास करके बहुत सुंदर भाव से सभी प्रश्नों का आलोचना किए है। दादा ने एक सुंदर आलोचना रखे है श्रद्धेय श्री ब्रजेश कुमार दा। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री जगतपाल दादा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। श्रद्धेय श्री जगतपाल दा। वन्दे लोकोतिलकं सत्ततवार्ताविभूषणं अमरकीर्त्युत्सारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमुत्तजागदपनं वन्दे जीवनं सत्पुरुषं। सभी को जय गुरु। आज का आलोचना में कृष्णोदय से बातचीत के प्रसंग में ठाकुर जी से प्रश्न कर रहे हैं कि किसी एक साहब की बात के अनुसार एक दिन गया में पिंडदान न करने से मानो विष्णुपाद पद्म चटक चटक कर फटने लगा था, और उस अवस्था में पिंडदान करने के बाद फिर वह नहीं फटा। क्या यह बात सच है? तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि इस बातों का विश्वास करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शास्त्र के हिसाब से देखा जाता है कि किसी का मृत्यु हो जाता है तो श्राद्ध कर्म किया जाता है, फिर पिंडदान किया जाता है। और ये श्राद्ध और पिंडदान वही कर सकता है जो पुत्र होता है। तो पुत्र को बोला जाता है, पूत नामक नरक से जो त्राण करता है उसे पुत्र कहा जाता है। इसलिए पिंडदान का अधिकारी पुत्र ही होते हैं। फिर ठाकुर जी से और एक बात पूछ रहे हैं कि वहां जाने तक संभव है कि नहीं। यहाँ पे और एक बात पूछ रहे हैं कि तीर्थ स्थान में जाने से, या तो रामकृष्ण देव बोलते हैं कि अगर गया में हम जाएंगे तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि वहाँ जाने से मेरा ये जो शरीर है, शरीर ही नहीं रहेगा। मतलब ये इसका कहने का, उनका ये बात कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे जो विष्णु तत्व है, उस तत्व में ऐसा वो भाव से ऐसा फील हो जाएगा कि उनका शरीर पूर्ण रूप से विष्णु तत्व में विलीन हो गया है। उनका कहने का मतलब ये नहीं कि उनका शरीर त्याग कर दिए हैं। तो ये सब तीर्थ स्थान में जाने से ऐसा होता है। तो ठाकुर जी यहाँ पे वो भी बोल रहे हैं कि मुझे भी ऐसा लगता है, अगर मैं पुरी जाऊं तो वहाँ जगन्नाथ महाप्रभु के पास जब मैं मंदिर में जाऊं तो मेरा भी ये जो शरीर है, तो ये
मैं भी ऐसा मतलब बेहोश हो जाऊंगा, ऐसा मुझे भी ऐसा फील होता है। ठाकुर जी पुरी में गए थे और वहां जाके 1.5-2 महीना रुके थे। फिर पुरी में जो रुके थे वहां से एक दिन सडनली वो किसी को न बताए हुए वो चले गए थे साक्षी गोपाल, जहाँ पे पुरी से लगभग 15-20 किलोमीटर दूरी पे है, वहां पे पहुंच गए थे। फिर सब लोगों ने चिंतित हो गए थे कि ठाकुर जी कहाँ चले गए। फिर उनका जो पार्षद थे अनंत महाराज, उन्होंने फिर उनका जो खड़ाऊ का जो निशाना है वो सब देखते हुए अनुसरण करते हुए वहां पे पहुंच गए। फिर पहुंचने के बाद ठाकुर जी वहां से वो जो साक्षी गोपाल का मंदिर जहाँ पे वर्तमान है वहां से ठाकुर जी आना नहीं चाह रहे थे। फिर उन्होंने बहुत निवेदन करके, बहुत प्रार्थना करके ठाकुर जी को फिर से वहां से लेके आए हैं। तो यहाँ पे देखिए ठाकुर जी को बुलाने के लिए हम लोगों को बहुत नाम, ध्यान और कीर्तन की जरूरत है। यहाँ पे देखा गया है कि नाम, ध्यान और कीर्तन से अपना जो ऐश्वरिक शक्ति है उसको हम लोग जागृत कर सकते हैं। तो फिर ये अवतार या ईश्वर या विष्णु तत्व जो है वो हमारे अंदर आ जाता है। यहाँ पे और एक चीज देखा गया है कि ठाकुर पावना से एक बार पावना से कुष्टिया आ रहे थे और कुष्टिया से पावना आने के लिए लगभग 2 घंटा स्टीमर में लगता है। और वहाँ बारादी में बड़दा बाबू मतलब एक फेमस आदमी थे, वो बहुत ही धार्मिक आदमी थे। उनका एक छोटा बेटा था, उनका नाम गोपेन था। तो डाक नाम मतलब सभी लोग खोका डॉक्टर करके बुलाते थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे। फिर उनका वो बड़दा बाबू का जो हेड थे मतलब बिहारी बाबू, उनका निधन हो गया था। और उनका निधन होने के बाद जो श्राद्ध कर्म वगैरह करना पड़ा, उसके लिए वो गोसाईदा को उनका फैमिली वाले को बुलाया गया था, वो सब श्राद्ध कर्म संपन्न करने के लिए। फिर सब कुछ तो ठीक ठाक हो गया। हम लोगों ने श्राद्ध कर्म करने के बाद बहुत सारे लोगों के घर में ऐसा मतलब कुछ ये रखते हैं कि सब कुछ तो हो गया, अभी नाम कीर्तन कुछ अगर होगा तो ये जो नेगेटिविटी घर में है वो सब दूर हो जाएगा, फिर घर में वो पॉजिटिविटी से भर जाएंगे। इसीलिए नाम कीर्तन की जरूरत पड़ता है। तो सब लोगों को मालूम है कि ठाकुर जी पावना में आए हैं, और अगर ठाकुर जी को यहाँ पे बुलाया जाए तो फिर उनके पार्षद के थ्रू यहाँ पे नाम कीर्तन होगा, तो ठाकुर जी का दर्शन भी हम लोग कर पाएंगे और ठाकुर जी का संग भी हम लोग कर पाएंगे। तो ये खोखा डॉक्टर जाके गोसाईदा से निवेदन किए कि दादा पावना के जो ठाकुर हैं श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, उनको आप एक बार कृपा करके हमारे घर में बुलाइए। तो गोसाईदा बोले ठीक है, आप अगर ठाकुर को बुलाना चाहते हैं तो घर में कीर्तन का आयोजन करिए। तो वहाँ वो जो खोखा डॉक्टर रहते थे उस गांव का नाम जगाती गांव था। उस जगाती गांव में फिर कीर्तन का आयोजन किए, कीर्तन चल रहा था। फिर ठाकुर जी को जो भी गोसाई जाने जाके निवेदन किए कि वहाँ पे खोखा डॉक्टर के घर पे जाना है जगाती गांव में। फिर वहाँ जाने के लिए सब लोगों को कीर्तन के जो लोग थे, जैसा अनंत महाराज, किशोरी मोहनदा, फिर सतीश गोसाईदा, सतीश काव्यतीर्थ, ये सब लोगों को फिर बुलाए और लेके बोला चलो आप लोग चलिए पहले से वहाँ। फिर किशोरी मोहनदा, काव्यतीर्थ मतलब और ये अपना
मफिज मफिज करके एक पागल आदमी था। वो हमेशा ठाकुर जी के बहुत सारा गाना गाया करते थे। फिर वो लोगों ने पहले से जाके वहाँ पे वो नाम कीर्तन करने लगे। फिर बाद में शाम के स्टीमर में ठाकुर वहाँ पे पहुंचे। और पहुंचने के बाद जो खोका डॉक्टर उनका एक मामा गोकुल डॉक्टर, गोकुल मंडल, जो फेमस डॉक्टर थे, फिर वो वहाँ पे पेशेंट देखने के लिए वो जगती गांव में आए थे। और आके सबको मालूम पड़ गया था कि गोकुल डॉक्टर वहाँ पे आए हुए हैं। तो खोका डॉक्टर जाके गोकुल दा को बोले कि ठाकुर आए हैं। बोलते अरे ठाकुर आए हैं, वो पावना के ठाकुर अनुकूल चंद्र, अरे चलो चलो हम तो उनका दर्शन किए बिना नहीं जाएंगे। तो गोकुल डॉक्टर वहाँ पे फिर ठाकुर दर्शन के लिए खोका डॉक्टर के घर पे पहुंचे। और गोकुल डॉक्टर ठाकुर को देखने से मतलब ऐसा शरीर में देखने से पहले ठाकुर जी को एक दिन सपने में देख रहे थे कि एक दिव्य सपना में ठाकुर जी को देख रहे हैं कि ठाकुर जी के श्रीमुख से हजार हजार जो राधा कृष्ण का जुगल मूर्ति उनके मुंह से निकल रहे हैं। और लाखों लाखों अनगिनत अवतार उनके मुंह से निकल रहे हैं। और फिर उनसे आके वहीं पे गायब हो रहे हैं। और देख रहे हैं कि लाखों लाखों सोलर सिस्टम उन्हीं के मुंह से निकल रहे हैं और पल भर में वहीं पे गायब हो रहे हैं। उन्हीं के शरीर में विलीन हो रहे हैं। सैकड़ों वज्रों का शब्द से जो ज्योतिष मंडल का सृष्टि हो रहा है और उन्हीं के शरीर में निकल रहे हैं अग्नि का धारा। पंचभूत का जन्म उन्हीं के श्रीमुख से हो रहा है। ये सब देख के ठाकुर जी का ये रूप देख के वो भयभीत हो गए हैं। तो इसीलिए उनके मन में एक आकांक्षा थी कि ठाकुर जब आएंगे तो हम ठाकुर जी को दर्शन किए बिना हम नहीं जाएंगे। तो ठाकुर जी का दर्शन जब हुआ, ठाकुर जी से बहुत प्रभावित हुए। फिर बाद में ठाकुर जी का मंत्र लेने के लिए, दीक्षा लेने के लिए गोसाईदास से निवेदन किए। फिर गोसाईदास ठाकुर जी के पास जाके ये बात जब निवेदन हुआ तो ठाकुर जी गोसाईदास को अनुमति दिए कि आप उनको दीक्षा दे दीजिए। फिर वो ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण करके अपना जीवन को सार्थक बनाए। तो आज यही बात ठाकुर जी बोल रहे हैं कि अगर विष्णु तत्व, ईश्वर तत्व को बुलाना है तो नाम, ध्यान और कीर्तन की जरूरत है। तो इसी शब्द के साथ मेरा ये कथन को मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। सबका मंगल परम पिता से प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर आलोचना किया है सदस्य जगतपाल दा। विषय वस्तु को बहुत सुंदर भाव से उन्होंने व्याख्या किया। एक सुंदर कहानी का जरिए दादा ने व्यक्त किया कि नाम धन का कितना जरूरत है, ठाकुर जी कैसे नाम धन पसंद करते थे। बहुत सुंदर लगा। अभी मैं एक क्वेश्चन जो पूछा है, कृष्णदा पूछ रहा है, रामकृष्ण देव ना कि बोलते गया गेले तार देह থাকবে না, मतलब रामकृष्ण देव कहते थे कि गया में जाने से उनका देह नहीं रहेगा। इस बात का मीनिंग क्या है, कृष्णदा पूछ रहे हैं ठाकुर जी से। तो ठाकुर जी इसको बताया है कि मतलब विष्णु बोध इतना प्रबल हो जाता है कि सत्ता उसमें डूब जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो ठाकुर जी दिया है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए मैं श्रद्धेय शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा। जय गुरु दादा। जय गुरु। बहुत सुंदर टॉपिक है। ब्रजेश दा और जगतपाल दा उसको आलोचना किए हैं और सूरज दा बहुत सुंदर भाव से उसको ट्रांसलेट करके बताए। और ये विषय वस्तु जो ब्रजेश दा बोल रहे थे बहुत तात्विक विषय वस्तु है और इसको आप बार बार पढ़ेंगे तो समझ में थोड़ा बहुत आएगा। कल इसके ऊपर मैं डिस्कशन कर रहा था
सोमनाथ दा और विजय दा के साथ जे बातें चित ये हो रहा है जो श्री ठाकुर जी को पूछा जा रहा है, जो केष्टदा पूछे है ना, जब किसी साहब ने गया में जाके पिंडदान नहीं दिया तो विष्णु पाद पद्म वहां पर है, वो चढ़ चढ़ करके फटने लगा था। बट उसके बाद जब पिंडदान दिया गया फिर वो फटना माने फिर जुड़ गया था। तो श्री ठाकुर जी इसको काल्पनिक नहीं बोल रहे हैं। श्री ठाकुर जी बोलते हैं जब अच्छी बात होता है इसको विश्वास कर लेना चाहिए। तो ये जो गया में पिंडदान का बात हो रहा है, तो मैं कल सोमनाथ दा को बोला था जब मुझे मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी जस्ट 5-7 मिनट पहले देख रहा था बैठ के, ये ठाकुर जी क्या बोले हैं, जे आपके पास किसी के पास वॉल्यूम 1 है तो जस्ट मेरा फर्स्ट डे का डिस्कशन है ये, मतलब 4-5 पेज के बाद आप देखिए उसमें है। ये जो गया में पिंडदान करने से मनुष्य का जितना भी कुछ रहता है उसको कैसे फिर माने सब कुछ शरीर मिल जाता है, ये मिल जाता है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया। तो श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे जो गया धाम है, ये जो गया जगह है वो गया राज से हुआ है। गय राज के नाम पे गया स्थापन किया गया है। और जो गय है वो गय धातु से आया है। गय धातु का अर्थ होता है गान और कीर्तन। और ठाकुर जी बोलते हैं मुझे ऐसे लग रहा है मनुष्य का जो नाम है, जितना भी नाम है, मेरा नाम शशिकांत है कि सोमनाथ दा का जो नाम है, ये नाम के श्री ठाकुर जी बोलते हैं ये नाम एक्सीडेंटली नहीं हुआ है। ये नाम के पीछे नामोद्धारी का जो होता है, नाम जहाँ से वो आया है और उसका प्रकृति उसमें जड़ित रहता है। और यही जब ये स्पेशल गुण सब रहता है, वो जो गय राजा का जो स्पेशल एक्टिविटी विशेष गुण था, चिन्ह था, वो गया में सन्निहित गुण कीर्तन होता है। मतलब वो जो विष्णु पदपद्म है, गदाधर का पदपद्म वहां पर है गया में। तो वहां पर क्या होता है, नाम के कारण वहां पर इतना लोग जब नाम करते हैं जे मेरा पितृपुरुष उद्धार हो जाए, हे विष्णु, है ईश्वर, है सृष्टिकर्ता, मेरा पिताजी को आप अच्छे जगह में रखिए। सबका देखिए जो टेंडेंसी श्री ठाकुर जी बोलते हैं, वो टेंडेंसी वहां पर जाने के बाद तुम्हारा एक ही मात्र टेंडेंसी रहता है, मेरा पूर्व पुरुष कैसे उद्धार हो जाए। सब जाते हैं श्राद्ध दान देने के लिए। ये जो गुण कीर्तन करते हैं, विशेष गुण कीर्तन करते हैं किसका, ना पितृपुरुष का। तो यहाँ पर जबकि वो वहां पर संकीर्तन भी करते हैं, हरे कृष्ण नाम होता है। जब ये कीर्तन और गुण कीर्तन इकट्ठा होता है, श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे मनुष्य का जो होता है एक्टोप्लाज्मिक बॉडी जो होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, वो प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी जैविक शरीर में रूपांतरित होने के लिए वहां पर दाना बांधता है। तो वहां पर इम्पोर्टेंट होता है मनुष्य सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर में रूपांतरित होने का प्रक्रिया वहां पर क्रियाशील होता है। तो इतना वहां पर विष्णु पादपद्म का जो विवर्तनी, ठाकुर जी बोलते हैं जो वर्ड यूज किए हैं वहां पर, जो विवर्तनी और केंद्रायनी सूत्र इतना जागृत होता है, जो वहां पर जानने से मनुष्य क्या होता है, वो विष्णु प्रेम में ये हो जाता है। जैसे आप कोई संकीर्तन के अंदर चले जाते हो कि पुरी का गर्भगृह के अंदर चले जाते हो, तो आपको लगेगा कोई आपका ब्रेन के अंदर कोई एनेस्थीसिया दे दिया, क्योंकि जो ऑफिस का टेंशन था कि बेटी का शादी विवाह नहीं हो पा रहा, कि उनका पेट के दर्द था, कि मम्मी का कुछ प्रॉब्लम है, सब कुछ वो कुछ टाइम के लिए भूल जाता है। क्योंकि ठाकुर जी बोलते हैं वो मर्ज हो जाता है वही जो विष्णु का गुण कीर्तन जहाँ पर होता है। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं वहां पर जो रामकृष्ण ठाकुर बोल रहे हैं, श्री ठाकुर रामकृष्ण ठाकुर बोल रहे हैं जे वो वहां पर गया में जाने के बाद उनका देह नहीं रहेगा। जैसे हावड़ा में जो नदी है उसको हम गंगा नदी बोलते हैं, तो वही हावड़ा का जो पास जो नदी जाके जब थोड़ा सा दूर में बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है, तो वो पानी को कभी भी आप गंगा नदी नहीं बोलते हो। तो वही आशंका, वही एक्सीडेंटली जो थॉट्स आ रहा है जे
परम पिता का जो इतना विष्णुपाद का गुणगान वहाँ पर हो रहा है, तो मन जब वो हायर स्टल वो अवतार है, तो अवतार का वाइब्रेशन बहुत हाई रहता है। तो मैं कल प्रज्ञा को वही बोल रहा था, जब ये टॉपिक सूरज दा का मैं सुना, तो मैं प्रज्ञा को बोल रहा था जे मेरा जितना भी टाइम मेरा लाइफ में मैं गर्भगृह के अंदर पूरी में जाके दर्शन किया हूँ, उस टाइम में माइंड ब्लैंक हो जाता है पूरा एकदम। मेरा कोई घर है क्या है सब कुछ जैसे मिलीन हो जाता है। वो अवस्था उनके साथ ज्यादा होता है, क्योंकि दे आर वेरी वेरी वर्ल्ड में सबसे मोर सेंसिटाइज पर्सन होते हैं अवतार। उनका छोटा छोटा बात जो होता है मोर, वो सबसे ज्यादा सदाचारी के कारण, और सदा नाम का जो हम लोग नाम जप रहे हैं उनका मूर्तिमंत रूप है। तो वो वाइब्रेशन के साथ जब ये सारे वाइब्रेशन के साथ जो ऊर्ध्व स्तर का नाम होता है, वो नाम के साथ ये नाम मिलन हो जाता है, तो ये प्रक्रिया में नहीं रहता है। जो जैन धर्म में साधारण तो होता है, जब लगता है जे मैं एक अवस्था में मैं चले जाऊंगा, रहूंगा नहीं, ये शरीर को त्याग कर दूंगा, तो फिर 21 दिन का जो पर्व लेके वो चले जाते हैं, रहते नहीं। वो अवस्था में ठाकुर जी बोले उनको लगता था जो पूरी जब वो बोले जो पूरी में जाने से मैं अज्ञान बोध करता हूँ, तो उसके पीछे है जैसे मेरा माँ के पास मैं जाता हूँ और मेरा माँ मेरे से कम पढ़ाई लिखाई की है, तो मैं वहाँ पर कोई मेरा ज्ञान नहीं रहता है। जैसे मैं देवघर में जाता हूँ परम पूज्य बात श्री श्री आचार्य देव के पास, कोई भी जितने भी ज्ञानी ऋतिक दादा हो कि कोई विशिष्ट व्यक्ति हो, जब परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव के पास जाता है नाटा मंडप के पास, वो वहां पर सोचता है मुझे कुछ भी पता नहीं है। जो अवस्था आता है जैसे वहां पर पहुंच जाता है उनका चरण में, उनको लगता है कुछ भी नहीं है। जैसे एक विशिष्ट व्यक्ति अंबानी जी के पास जाने के बाद कोई हम वहां के धन का कोई जो अहंकार होता है, जब मैं धनी हूँ, हाँ हो सकता है मैं मेरा गांव में धनी हूँ, बट जब ये व्यक्ति विशिष्ट धनी के पास टाटा के पास पहुंचता है, तो वहां पर वो धन का अहंकार, उसका धनी का अहंकार एकदम जीरो हो जाता है। ठाकुर जी का और एक भय था, ठाकुर जी बोला है मेरा जो छोटो मीत तो है, ठाकुर जी बोलते हैं जो मैं हूँ सता सचितानंदमय है, जो सत है जो मैं हूँ, और ये बोध भी चला जाएगा। जे जब जगन्नाथ जी के पास पुरी में मैं चला जाऊंगा, वहां पर इतना वाइब्रेशन हाई है जो मनुष्य का मीत तो भी चला जाएगा, जो मैं हूं ये अवस्था भी चला जाएगा, माने अस्तित्व को भी अनुभव नहीं कर पाएगा। होता है बहुत सारे लोग के पास। पुरी में जाने के बाद वहां पर जो गर्भगृह है, आप बहुत सारे लोग गए हैं, तो वहां पर जाने के बाद मनुष्य का माइंड, बहुत सारे लोग बोले हैं जो हमारा ब्लैंक हो जाता है, हम कौन है हमको भी पता नहीं रहता है, हमारा कोई दुख कष्ट जैसे कोई हरण करके लेके चला गया। जैसे गर्भगृह के बाहर आ जाता है, फिर वो वाइब्रेशन का जो होता है लो फीलिंग होके, फिर आपका जो प्रकृति है और प्रवृत्ति है उसका चुंगल में आ जाते हो। ठाकुर जी वो अवस्था में बोलते हैं जे मेरा जैसे रामकृष्ण ठाकुर बार बार जा रहे थे और भक्त लोग का प्रेम से आकर्षण से वो फिर शरीर त्याग को प्रथा को ये होता है। सेम थिंग जो होता था, मैं भलुमान अभी विवेकानंद जी का जीवनी पढ़ रहा हूँ, तो उनका भी 3 टाइम्स अटेम्प्ट ऐसे हुआ है, ये शरीर त्याग करने का प्रक्रिया, जे नहीं रहूंगा ये सब भवमंडल में, क्योंकि जो कल हम आलोचना कर रहे थे, यू आर कमिंग फ्रॉम बीनीथ बिलो, आई एम कमिंग फॉर एबव, दिस इज योर वर्ल्ड, इट इज नॉट माइन। ये जो अवस्था आता है जे ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा घर नहीं है। वो श्री श्री ठाकुर जी दयाल धाम से आए हैं, जब वो विष्णुपाद का कीर्तन होता था, वो जो अभी ब्रजेश दा बोल रहे थे, जे वो यंग स्टेज में जब भाववाणी भावावस्था में चले जाते थे, तो उनके कोई कोयला का चेंका देते थे, कोई भी पीन मारते थे, सेफ्टी पिन लगा देते थे, तो उनका कोई बोध नहीं था। शरीर में कोई हृदपिंड जाके चेक करने से उनका कोई डॉक्टर बोलते थे ये उनके अंदर प्राण नहीं है, ये अवस्था। और श्री श्री बरदा ऑलवेज उनको रखे प्रेम में बांध के रखे थे, नहीं तो श्री श्री ठाकुर जी का वही अवस्था है, मैं चले जाऊं मेरा घर, क्योंकि हमारा घर ये कासारियो भोलगा नहीं है। हमारा घर जो है, हम जहाँ से आए हैं
और यही जो नाम कीर्तन श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं वॉल्यूम 1 में, ये कौन सा डेट में पर्टिकुलर बता देता हूँ। ये है आपका 10 दिसंबर 1941। मैं बोल रहा हूँ आप आलोचना प्रसंग में वॉल्यूम 1 जिसके पास है, फर्स्ट वाला पेज है, उसी में ये गया में पिंड दान से जीविका कैसे उद्धार होता है, एंड मनुष्य का वहां पर जाने से और रहने का इच्छा भी नहीं होता है, क्योंकि देखता है जो हजार हजार लोग मृत्युवरण कर रहे हैं। ठाकुर जी बोल रहे हैं हजार हजार मृत्युवत कर रहे हैं, मनुष्य उसको समझ नहीं पाता है मैं दिन ये मेरा शरीर पिंड को छोड़ के जाऊंगा। ये विराग भाव उसके अंदर वहां पर जाने से जागेगा, जो रामकृष्ण ठाकुर जी बोल रहे हैं। वहां पर जाने से आपको वैराग्य भाव सृष्टि होगा, जे मैं मृत्यु वरण मेरा संभव है। लोग जब जीवन काल में कभी नहीं सोचते हैं मैं मेरा ये शरीर को मैं त्याग करूंगा, कभी भी वो फीलिंग नहीं आता है। तो वहां पर जाने से वैराग्य जागेगा। श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं ये विष्णुपाद जो होता है वो होता है सार्थक विवर्तनी और केंद्रायन सूत्र। विगत आत्मा के जो होता है उसका स्मृति के साथ जब विष्णु चिंता को जागृत किया जाता है, जीवात्मा का तो उसका जो भल और मंद ये सब गुण रहता है, वो सब सुकेंद्रिक होके उद्वर्धन होके ईश्वर के साथ व विष्णुपाद के साथ निमज्जित व मर्ज्ड हो जाता है। ये मर्ज्ड होने के प्रक्रिया में वो वहां पर इतना आनंद मिलता है, वो नहीं चाहता है जो आनंद को छोड़ के मैं फिर निरानंद की अवस्था में जाऊं। तो वो चाहता है जब इनके साथ मिलन हो जाओ, और ये मिलन होने का प्रक्रिया से वो शरीर में रहना नहीं चाहता है, त्याग कर देता है। तो फिर श्री ठाकुर जी बोलता है यहीं से स्टार्ट होता है उसका और एक बात है श्री ठाकुर जी इधर बोल रहे हैं, बहुत अच्छा चीज बोल रहे हैं। जे जब विशेष रूप गुण जो होता है वहां पर जाके मनुष्य क्या करता है उसका जो मेरा पिताजी ऐसे थे, मेरे माँ ऐसे थे, वो कभी जिंदगी में किसी को धोखा नहीं दिए हैं, मेरा पिताजी कभी जिंदगी में मादक द्रव्य नहीं खाए, मेरा पिताजी कभी मेरा माँ को इतना खराब करके बोले नहीं है, जे उनका जीवन कितना अच्छा था, सुंदर था। ये सब जो गुण कीर्तन करता है किसका, जब पिताजी का, उनका पिताजी का, और ऐसे करके मेन केंद्र जो होता है विष्णु का, वही विष्णु नाम कीर्तन जब करता है श्री ठाकुर जी बोलते हैं विशेष उपयुक्तता के कारण जो जो दृढ़ उसके अंदर जो दृढ़ विश्वास सृष्टि होता है, यही होता है। उसमें देखोगे 7वें पेज में श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जो पितृतर्पण हिंदू, ठाकुर जी ये वर्ड यूज किए आर्य, बेसिकली यहाँ पर उड़िया में हिंदू कर दिए, आर्य मात्र ही नित्य करणीय होता था। इसके द्वारा क्या होता था ना, पितृपुरुष का जो स्मृति है वो हमारे अंदर सक्रिय भाव से जागृत होता है, और यही श्रद्धा और संजीवित होने से जीवन, ये जो परंपरा आया है, ये जो आकर्षित होने का प्रक्रिया को श्राद्ध बोलते हैं। श्रद्धा से श्राद्ध का परंपरा सृष्टि होता है, यही जीवंत श्रद्धा। जे ठाकुर जी बोलते हैं यहाँ पर एक अच्छा वर्ड यूज किए हैं, जो श्राद्ध होता है मृत्यु होना नहीं चाहिए। हम क्या बोलते हैं, मृत्यु व्यक्ति का श्राद्ध करते हैं, ठाकुर जी बोलते हैं ये जीवंत होने का प्रक्रिया है। जे मैं तो सुना नहीं था कभी ये जिंदगी में ये सब वर्ड, जे श्राद्ध तो होता है मृत्यु व्यक्ति का, ठाकुर जी बोलते नहीं, श्राद्ध होता है एक मृत्यु व्यक्ति को जीवंत करने का प्रक्रिया। देखिए ठाकुर जी का आइडियोलॉजी कभी आया नहीं था, इसीलिए वो अवतारी है। जब अवतारी आते हैं उनका जो बातें है वो स्वतंत्र होता है, और शब्द सरंजना आप जो पढ़ोगे पेंसिल अंडरलाइन करके देखोगे, उनका शब्द सरंजना स्वतंत्र है। और उसको समझने के लिए वही नित्य दिन नाम जो ब्रजेश दा बोल रहे थे, जब तक हम ये मेडिटेशन, नामधान, कीर्तन, भावमुखी होकर रहना 24/7 जो ठाकुर जी मुझे बोल के गए हैं मैं इसको करूं, उसके ऊपर तत्परता करूं। कल मैं विजय दा और सोमनाथ दा को बोल रहा था, जो प्रज्ञा बोल रहे जे दिन रात तुम रहते हो 24/7 कॉल पे हो, इसमें हो उसमें हो। कुछ दिन से पहले नहीं होता था, ये एक पर्याय है, समय है। इस समय में मेरा मन में उनके साथ बिन छोड़ के बातें करना, बिना 10 मिनट पढ़ के बैठ जाऊं, हो ही नहीं रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। जो उनके बातें करूं, उनके आनंद में रहूं, कभी डिटैच नहीं रहूं। यही जो जे हमारा, मैं कल जैसे बोल रहा था, जे ये जो कोई मुझे बोल देता है जे मैं जीवकोटि हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्यों मैं प्रवृत्ति
युक्त मनुष्य नहीं हूँ। मैं डिजायर नहीं हूँ, मैं स्वार्थवादी नहीं हूँ। मेरा एक एकम आदित्य जो अभी ब्रजेश दा बोल रहे थे, बहुत सुंदर बात है। जे एकम जो हमारा मेन चीज है स्वतो अनुज्ञा, जे मैं अक्रोधी में अमानी में निरलस, ये जो बोल देता हूँ, जे मैं तुम्हारा संतान हूँ, मैं प्रेमपुष्ट हूँ, मुझे दुख कष्ट स्पर्श नहीं कर पाएगा, मैं चेतनशील हूँ, मैं मरूंगा नहीं, अजर अमर, ये जो हर दिन मैं कमिट करता हूँ और कंडीशनल इष्टभूति दे रहा हूँ, जो मुझे ग्रहण करिए, ये सब गुण का मैं अधिकारी हूँ, फिर कैसे बोल सकता हूँ मैं जीव कोटि हूँ? ये जो ईश्वर कोटि पुरुष जो होते हैं वो स्वतः होते हैं, बट हम लोग ईश्वर कोटि नहीं है, ठीक है। बट ईश्वर का पथ में जाने का जो चयन हम लोग किए, श्री ठाकुर जी बोलते हैं ये कब आएगा ना, जब आप इष्ट के साथ युक्त होंगे और पितृपुरुषों के जो जितना आए हैं, जैसे श्राद्ध देने की बातें बोल रहे हैं, तो इसमें श्रद्धाशील होंगे, देन वो जीवंत होके उठेंगे। अभी मेरा पिताजी मेरे अंदर कैसे जीवंत होंगे? मैं गया वहां पर पिंडदान किया और वहां पर जाके देखा जिस सारे व्यक्ति उनका पितृपुरुषों को स्मरण कर रहे हैं। यही हर दिन स्मरण करने से क्या होगा, उनका जो गुण है, जो मेरा अंदर लुप्त हो चुका है, सुप्त हो चुका है, तो वो जागृत होगा। जो कैसे जागृत होगा ना, वो जो जो चीज कर रहे थे, जो मेरा पिताजी सपोज भागवत टुंगी में जब तक भोग नहीं दिया जाता था तब तक भोग ग्रहण नहीं करते थे। जे मैं आधा घंटा पहले भोग लगाऊं ठाकुर जी को, जे मैं सुबह सूर्य उदय से होने से आधा घंटा पहले भोग लगाने से मेरा पिता मेरे अंदर जागृत होंगे। जे मेरा पिता करते थे तो मैं किया, तो उनका गुण मेरा अंदर, ठाकुर जी बोलते हैं श्रद्धा होता है एक दिन जाके श्राद्ध देके वहां से डिटैच नहीं होना है, श्रद्धा होता है वहां पर उनको जीवंत करना है। तो बातें को अंदर अंदर से पढ़ के खाली छोड़ देने से नहीं होगा। जे मैं जीवंत कैसे करूं, जे मेरा पिताजी का क्या क्या गुण था, मेरा बचपन से मेरा पिताजी चले गए थे, तो जो उनका जो गुण था मेरा अंदर धीरे धीरे अभी जागृत होते जा रहा है। उनका पिताजी का जो जो गुण था, तो जैसे मेरा बड़े पापा बोलते थे, जो हमारा 200 पीढ़ी से हम उद्धार ही नहीं करते, क्योंकि वैष्णव शास्त्र में हमारे एक पदवाच्य दिया गया था, अधिकारी। मेरा नाम अधिकारी सचिकांत दास, क्योंकि अधिकारी इतना बड़ा पोस्ट है, मैं इसलिए अभी इसको लगा नहीं रहा हूँ, और वो पदवाच्य होने से मैं लगाऊंगा सोच रहा हूँ। तो ये जो पदवाच्य हमको परिवेश दिया था, जो हमारा कुछ कुछ विशेष गुण था, तो वो विशेष गुण के कारण हमको एक उपाधि दिया गया था। गोस्वामी बोलते हैं, किसी को ऋतिक दादा बोलते हैं, ये पदवाच्य देते हैं आचार्य भाई, ईश्वर का अवतारी पुरुष जब आते हैं पदवाच्य देते हैं। यही पदवाच्य को ठाकुर जी बोलते हैं तुम कंटिन्यू तुम्हारा पितृपुरुष को तुम्हारे अंदर जागृत करो। अभी ठाकुर जी का जो बातें बोल रहे हैं, जे मैं वहां पर जाने से अज्ञान विमुक्त हो जाऊंगा, तो ये जगन्नाथ जी के पास ईश्वर के खुद परमपिता वहां पर लीला कर रहे हैं, और वो लीला में जाके वो बोलते हैं मैं मर्ज्ड हो जाऊंगा, बेहाल हो जाऊंगा, तो और मेरा अस्तित्व तो नहीं रहेगा, मैं भूल जाऊंगा मैं श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र हूँ। वो जो छोटा पुरुषोत्तम हो, अवतारी हो, साधक हो, उसके अंदर वो मुंह रहेगा तो दिन वो शरीर रहेगा, और मुंह नहीं रहेगा तो गंगा जल जब समुद्र में मिल जाता है तो उसको गंगा जल नहीं बोला जाता है, उसको बे ऑफ बंगाल का वाटर बोला जाता है। वो भय है उनका, जब मैं मर्ज हो जाऊंगा, दयाल धाम चला जाऊंगा, बेहोश हो जाऊंगा, बेहाल हो जाऊंगा, इसका नहीं जे वो अज्ञान हो जाएगा, वो डर है। तो श्री ठाकुर जी बोलते हैं ये अवस्था भी मेरे साथ हुआ था। तो सोमनाथ धाम मुझे पता नहीं, मेरा बोध के हिसाब से मैं जितना सोचा उस हिसाब से बोल पाया। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर भाव से दादा ने एक्सप्लेन किया है, और बहुत नया नया चीज जानने को मिला है, ठाकुर जी क्या बोले हैं, बहुत सुंदर लगा। आज का आलोचना प्रसंगों को यही समाप्त करते हैं, और सभी दादा माँ को जय गुरु। कल से सभी दादा माँ को हमारा जय गुरु। प्रेयर टाइम सभी चेंज हो दादा रहा माँ है, को जय गुरु। सबको जय गुरु। एक कल कल का से प्रेयर टाइम 7:01 में, इसलिए 6:55 में आलोचना प्रसंग समाप्त होगा। जय गुरु सोमनाथ दा, जय जय गुरु। गुरु।
जय गुरु। जय गुरु। जय जय गुरु। गुरु जय गुरु। लंका जय गुरु। सबको जय गुरु। जय गुरु सभी दादा माँ को जय गुरु। पंकज दा जय सभी गुरु। दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु। सभी दादा माँ को जय जय गुरु गुरु। सभी को ब्रजेश जय जय गुरु। गुरु। जय गुरु दादा। ब्रजेश दा को पहली बार देख रहा हूँ मैं। दीप्ति दादा जय गुरु। दीपक दा जय गुरु। पंकज दा जय गुरु। जय गुरु ब्रजेश दा जय गुरु। दादा जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय ब्रजेश दा आपको पहली बार देख रहा हूँ। जय गुरु। बसंत दा जय जय गुरु। गुरु। जय गुरु। जय जय गुरु गुरु। दादा। मस्तक दा जय गुरु। दादा जय गुरु। शशि दा जय गुरु। जय गुरु सोमनाथ जय गुरु। श्रद्धा सोमनाथ दा जय गुरु। लिंका दा जय मनीष गुरु। दा जय गुरु। जगतपाल दा जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। मनीष दा जय जय गुरु। गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। दादा माँ को जय गुरु।